घोड़ साहब क्या बात है, थारा थारा चल रहा है। पहली कौन था साहब को दिखा फोटोग्राफर सुरेश जी के करा दियो ना। नहीं एक आईडी कार्ड खाली कोई है तो लिख दो। खाली क्या गुण है मंदिर क्या मंदिर साधन के नहीं रहेगा तो ये इतने मशीन पास ही के कमांड लिस्ट में तो काम कर दी। हाँ उसी में कंफर्म कर बता दी। हाँ नजर हमदर जी वनी सिंह रेड्डी ना अंकल रुक जाएंगे। अरे बैठ दो भैया, इस पे बैठ जाओ। रत्नधरा पर हेलीपैड पे माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच गए हैं। माननीय भजनलाल जी शर्मा रतनगढ़ हेलीपैड पे पहुंच गए हैं। शीघ्र ही रतनगढ़ की धरा पर पहुंचने वाले हैं। स्वागत को आतुर कार्यकर्ता, व्यवस्था में अधिकारीगण, माता की हेलीकॉप्टर लैंड हो गया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
श्री राम, जय श्री राम। राजस्थान का एक ही लाल, भजन लाल, भजन लाल, राजस्थान का एक ही लाल, भजन लाल, भजन लाल, राजस्थान का एक ही लाल, भजन लाल, भजन लाल, राजस्थान का एक ही लाल, भजन लाल, भजन लाल। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। राजस्थान की जनता की प्यास बुझाने के लिए, यहाँ के किसानों की खेती को सिंचाई करने के लिए इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार से समझौता करके पानी की व्यवस्था राजस्थान की सबसे बड़ी कमी थी, उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिस प्रकार के समझौते किए हैं, राजस्थान की जनता आदरणीय भजनलाल जी के साथ है। मैं एक ही अपील करूंगा विभिन्न विधानसभा सदस्य के सभी मतदाताओं से कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के आगे वाला बटन दबाकर दबाकर 19 तारीख को ज्यादा जनता माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री जय मंडल से श्रीमान महेश जी पे बधाई। श्रीमान भक्ति समाज से कोई बधाई। कमल के निशान पे जो जाएगा वोट वो श्री नरेंद्र मोदी पे जाएगा और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपके बीच में कुछ क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। रतनगढ़ के सौभाग्य की बात है कि आप पहली बार राजस्थान के मुख्य आम लोगों से मिलने के लिए रोड शो करने के लिए पधार रहे हैं। सौभाग्यशाली है सारे कार्यकर्ता, हम सारे कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। इसलिए आप अपने को लगना है, काम करना है, बूथों पे जाना है, सबको समर्पण करना है, 10 दिन का मेहनत करनी है, नाराज लोगों को मनाना है, कोई रूठा है, कोई बाहर है, उसको बुलाना है, सब मिलकर काम करें, ये कहना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय पहुंच चुके हैं। मोदी जी की सभा हुई थी, मैं संचालक, लेकिन वहां से एक छोटी सी बात सीख के आया था। मेरे परिवार के बड़े सदस्य यहाँ बैठे हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा। मोदी जी ने कहा कि देवेंद्र जी चिंता मत करिए, एक हाथ नहीं लाखों हाथ आपके साथ है। तो मेरे परिवार के, भाजपा परिवार के बड़े सदस्य हैं, आप सारे हाथ खड़े करके विश्वास दिलाइए। भारत माता की, भारत
माता की। मैं राजकुमार जी निवास से करबद्ध आग्रह करता हूं कि वो भी की सरकार बनी और एक किसान का बेटा एक साधारण घर में पैदा हुआ। आप और हम सब जैसा कार्यकर्ता भजन लाल शर्मा जब राजस्थान का मुख्यमंत्री बना और तीसरी बार दीपावली देश ने 22 जनवरी 2024 को मनाई थी, जब हिंदुस्तान 500 साल के संघर्ष का परिणाम हमारे सबके सामने आया और हमारे आराध्य जब देश की बागडोर संभाली थी, तब हमारे प्रजातंत्र के सबसे पवित्र मंदिर संसद को साष्टांग प्रणाम करके ये घोषणा की थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। मित्रों, ये देश का लाल होली दीपावली सेना के साथ मनाता है। 365 दिन रात दिन 24 घंटे काम करता है। इसका एक सपना है, ये मेरा भारत दुनिया का सिरमौर बने। आपने देखा होगा जब पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर 14 फरवरी 2019 को जब आक्रमण किया था और हमारे 42 जवान शहीद हो गए थे। नरेंद्र भाई मोदी 26 फरवरी 2019 को इस चूरू जिले की धरती पर आए थे और उन्होंने घोषणा की थी, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। और बालाकोट स्थित पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को उस दिन नेस्तनाबूद करके 300 पाकिस्तानियों को यमलोक की यात्रा कराई थी। मित्रों, G20 का सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता करते हुए दुनिया के नेताओं को हिंदुस्तान की सैर कराई। आपको ज्ञात होगा कांग्रेस के शासन में जब दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश का प्रधानमंत्री भारत की धरती पर आता था, उनको ताजमहल भेंट किया जाता था। और ये भारत माँ का लाल आज जब दुनिया का कोई नेता राष्ट्राध्यक्ष अब इस भारत की पवित्र धरती पर आता है तो क्या भेंट करते हैं? रामायण भेंट की जाती है, गीता भेंट की जाती है और उनको गंगा आरती के दर्शन कराए जाते हैं। और ये कांग्रेस के लोग हमारे सनातन के बारे में क्या कहते हैं कि ये तो डेंगू है, ये मलेरिया है। और उत्तर भारत के लोग तो गोमूत्र का सेवन करने वाले हैं। ये हमारा अपमान। इन कांग्रेसियों को 19 तारीख को कमल के आगे का वोट दबाकर, बटन दबाकर हमें जवाब देना है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने विधानसभा चुनाव में यह घोषणा की थी, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनेगी
तब मेरे 70 लाख नौजवानों को भविष्य से खिलवाड़ करने वाले उन पेपर चोरों को, उन पेपर माफियाओं को राजस्थान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आते ही हम सलाखों के पीछे भेजेंगे। आपने टेलीविजन पर देखा होगा जो एसआई की ट्रेनिंग ले रहे थे, इंटरव्यू देने के बाद में एसआई बनने का चोरों के माध्यम से सपना संजोए थे, आज वो कैसे उनको पकड़ पकड़ के सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। माना राजस्थान के आधुनिक भगीरथ 30 साल से तो हमारा एक सपना था, चूरू जिले को पानी मिले, सीकर जिले को पानी मिले, झुंझुनू जिले को पानी मिले। राजस्थान के इस भरतपुर के भाई के लाल ने यमुना जल समझौता, भारत माता की राजस्थान की प्यासी धरती को भारत प्यास बुझाई है। भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया, भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान के आधुनिक भागीरथ श्रीमान भजनलाल जी शर्मा हमारे बीच पधार चुके हैं। गोवर्धन जी के अनन्य भक्त श्रीमान भजनलाल जी शर्मा का इस रत्नधरा छोटी काशी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की जन्मस्थली पर पूरे समस्त नगरवासी और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं श्रीमान अभिनेत जी मैक्सी से करबद्ध आग्रह कर रहा हूं, साफा फैलाकर पूरे नगर और कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र झाझड़िया, भजनलाल शर्मा। स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे श्रीमान अर्जुन सिंह जी फांसा, विधानसभा संयोजक, वरिष्ठ नेता श्री बजरंग जी गुर्जर, लोकसभा चुनाव संयोजक, महेश जी सैनी आप भी पधारे। रजत निर्मित भगवान परशुराम जी का परसा जो अन्याय को मिटाने के लिए हाथ में लिया है और बिल्कुल सही लिया है। सैकड़ों जो फर्जी भर्तियों के माध्यम से के हाथों में दी, ये राजस्थान का कण कण आभारी है नरेंद्र मोदी जी का। दोनों हाथ खड़े करके का स्वागत और अभिनंदन इस रतनगढ़ की पावन धरती पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम धन्य हो गए, परसों आप आए माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में। हमने कहा रतनगढ़ के लोग पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। आपने एक सेकंड सोचे बिना तुरंत कहा कि मैं कल ही आ जाता हूं। मैंने कहा कल नहीं तो बोले परसों आ जाता हूं। सोच सकता है कोई व्यक्ति जो लोकसभा के अंदर जिनको दिन रात एक करके काम करना पड़ रहा है, वो भजनलाल जी ने कार्यकर्ता की अपील को स्वीकार करके आज हमारे बीच में आकर के कार्यकर्ताओं का, नौजवानों का हौसला अफजाई करने का काम किया। मैं फिर हृदय के अंतःस्थल से आपका इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, आपने जो समझौता यमुना का किया, ये शेखावाटी की धरती, ये 3 जिले, पानी जब मिलेगा तो बच्चा बच्चा, माता बहने, बूढ़ा बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देगा। आपके लिए भगवान से कामना करेगा कि ऐसे आदरणीय भजनलाल जी को युगों युगों तक आगे बढ़ने का मौका मिले। ये आपने करके दिखा दिया। लोग कहते थे, ये कांग्रेस के लोग
ईआरसीपी की बात करते थे अशोक गहलोत, लेकिन जब राजस्थान की विधानसभा में नेता के रूप में, सदन के नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, दोस्तों आप सब लोगों ने सुना भजन लाल जी का भाषण। इन्होंने एक एक व्यक्ति की बोलती बंद करके कहा, कांग्रेस के लोगों तुम बोलना जानते हो, काम करना नहीं जानते हो। और जो कोई बोला उनको जवाब दिया, काम करके जवाब दिया। ईआरसीपी को लागू करने का काम भजन लाल जी ने किया। माता बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर की अपील के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के सम्मान निधि को बढ़ा करके किसानों के हित में काम करने का काम किया। अनेक ऐसे काम जो भजन लाल जी से लोग उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बोलने को तो इतना है भजन लाल जी के बारे में। भजन लाल जी कैसा व्यक्तित्व है। इन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम करते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी से शिक्षा लेकर के अपने आप को उनका 10% भी डालने की कोशिश करे तो ये हिंदुस्तान तीसरी आर्थिक शक्ति बनने से इसको कोई नहीं रोक सकेगा। मैं आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब आपका फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं जब चुनाव हार करके गया, मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के गेट पर मिल गए। मुझे कहा कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन एक बात मित्रों आप सब लोगों को कहता हूं, एक बात इन्होंने कहा। उस समय तो माननीय भजन लाल जी शर्मा को तो मुझे पता होगा कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन मुझे तो नहीं पता था। मैंने इनको कहा भाई साहब हम तो हार गए, आप जीते हो, आपसे हमारी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैंने वो रूप देखा है महामंत्री के रूप में। एक साधारण कार्यकर्ता को बुला करके उसकी दुख दर्द में भागीदार बनते थे। इन्होंने कहा अविनेश जी, हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। रतनगढ़ के लोगों, आज भजन लाल जी इस बात का संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की बातों को, उनकी नीतियों को घर घर तक पहुंचाना है। और उसके बाद में भजन लाल जी के ऊपर सारी बातें हम लोग छोड़ देते हैं। हम फिर आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपने जो समय दिया इसके लिए हृदय के अंतर व्यापारी लोग हैं, ये बाजार के अंदर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों से एक आग्रह करता हूं, माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब का रथ जब चलेगा, साथ सारे लोग बाजार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करते हुए साथ में चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गला खराब होने के बावजूद भी आना स्वीकार किया। हृदय के अंतस्थल से फिर मेरे साथियों की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। छापर शहर से मोतीलाल जी मेघवाल, पूर्व पार्षद, वर्तमान उनके पुत्रवधु मेघवाल समाज के मुखिया में आरएलपी अध्यक्ष बाबूराम जी जाट ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपका भी स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गिरिराज महाराज के परम भक्त, अनन्य भक्त और राजस्थान के आधुनिक भारत परम आदरणीय श्रीमान भजन लाल जी शर्मा से करबद्ध निवेदन है कि रत्नधरा छोटी काशी हनुमान प्रसाद जी कोदार की जन्माष्टमी में आप सभी को संबोधित करें। जैन मंदिर सिब्बाड़ी की पवित्र धाम हनुमान धौरा जी, सबसे पहले तो मैं सभी रतनगढ़ के मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इस कार्यक्रम में आए माता और बहनों, मंच पर विराजमान, देश के अंदर भ्रष्टाचार कितनी बड़ी सीमा पे होने लग गया, देश में आतंकवाद का बोलबाला हो गया, देश में जिस तरह की परिस्थिति बनी, मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 से के पहले की परिस्थिति को आप सभी जानते हो, आपने देखा भी है, आपने उस समय की स्थिति भी देखी है कि आए दिन किस तरह के भ्रष्टाचार होते थे। धरती पर भी भ्रष्टाचार होता था, पाताल में भी भ्रष्टाचार होता था और आसमान के अंदर भी भ्रष्टाचार होता था। तुष्टीकरण के आधार पर देश चलता था, आतंक भी आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों,
2014 के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र 2014 के बाद देश में कितना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ गरीब को उठाया, 25 करोड़ लोगों को निकाल करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा हमारे विकास की स्थिति क्या थी। देश में सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। इसने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पैदा किया है और इसने आदत भी बदल दी लोगों के। जो ईमानदारी से काम करते थे उन ईमानदार लोगों को भी मजबूर कर दिया, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस को भ्रष्टाचार चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया है और उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाया तो अंदर से भी निकाल लूंगा। अब आप देख रहे हैं इन भ्रष्टाचारियों के पास जब प्रेशर आ रहा है, एक एक सांसद के पास 300 करोड़ रुपए नगद मिल रहे हैं। जिस तरह से देश में इन्होंने भ्रष्टाचार पैदा किया है, ये भ्रष्टाचार मिटना चाहिए या नहीं मिटना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब कार्रवाई हो रही है। ये नेता बंद हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे भाई, पैसा तो आपके घर से मिल रहा है, आपके घर की अलमारियों से मिल रहा है, बैल में से मिल रहा है। आपको जहां देखो वहां पैसा ही पैसा मिल रहा है। एक एक दिन में 300 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए मिल रहा है। कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं? ये आपको गलत लग रहा है क्या? ये ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? तो इनको सबक सिखाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, इस देश के अंदर 2014 लेकर के देश के विकास से लेकर के सीमा की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया के अंदर भारत का डंका बजते हुए आप सब देख रहे हैं जिस तरह से देश का मान और सम्मान। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आपको सबको अनुभव है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। राजनेता को जो कहना चाहिए, जिस पार्टी को कहना चाहिए, वादा करना चाहिए, वो पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो पूरा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 और 2019 में जो वायदे किए थे, वो एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं, एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने हर साल का हिसाब देने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार को 3.5 महीने से कुछ दिन हुए हैं। हमने जो संकल्प पत्र आपके बीच में हम लेकर के गए, उस संकल्प पत्र को 45% तक हमने पूरा करने का काम इस 90 दिनों में किया है। और आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे हैं, हमने आपसे वायदा किया, हमने कहा था कि हम जो वायदा आपके बीच में कर रहे हैं उस एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। हमने देखा कि हमने आपसे वायदा किया, जो हमारा किसान का बेटा खून के आंसू रो रहे थे, क्योंकि किसान का पैसा कैसा होता है आपको पता है। किसान अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कहां से कैसे पैसा खर्च करता है, और वो पैसा लेकर के आता है, ट्यूशन कराता है, कोचिंग कराता है, हॉस्टल में भी रखता है, और उसको कमरा दिला करके भी रखता है, मकान दिलाता है, पैसा खर्च करता है। बेटा पिताजी को विश्वास दिलाता है कि मैं आपकी बार मेरे को पढ़ाइए, मैं नंबर लेकर के आऊंगा। और पिता के लिए सहारा बनने के लिए वो बेटा भी मेहनत करता है, लेकिन उस बेटा की मेहनत भी बेकार जाती है
और पिता का परिश्रम भी बेकार जाता है। जब पेपर लीक हो जाता है वो हमारा बेटा खून के आंसू रोता है। हमने कहा जिन युवाओं का खून के आंसू रुलाने का काम किया है, हम उसको किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपने देखा, हमने कहा हम SIT गठित करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। हमने SIT भी गठित की और उसकी जांच भी हो रही है। और आप देख रहे हैं डेली कोई ना कोई, कभी 5, कभी 8, कभी 10, 85 आदमियों को गिरफ्तार किया है, 85 लोगों को। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने नकल की है और कहीं से नकल का सामान खरीद करके इन्होंने नकल करने का काम किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अभी तो वो लोग आए हैं, धीरे धीरे वो भी आने वाले हैं जिन्होंने नकल का सौदा किया था, जिन्होंने इस राजस्थान को, जिस तरह से राजस्थान को बदनाम करने का काम किया था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। ऐसा नहीं मिला कि उसने हरियाणा सरकार, देश के यशस्वी पूर्व राष्ट्रपति, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था 1994 में यमुना समझौते। ये बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते, या सिर्फ लूट और झूठ की बात करते हैं, जनता को भेजाने की बात करते हैं। मैंने उनसे कहा था, आपके पास अब भी हो तो कोई मुझे पत्र दिखा दो। LRCP में विधानसभा में कह रहे थे कि समझौता आपने ऐसा कर दिया। मैंने कहा आपका समझौता दिखा दीजिए ना, आपने कोई समझौता किया हो, कोई पत्र व्यवहार किया हो तो वो मेरे को दे दीजिए। आप मेरे को बता दीजिए आपने कितनी मांग की और मैं कितनी कर रहा हूँ। यमुना समझौते पे बताइए कि कितना करना है। अब ये कह रहे यमुना समझौते पे इतना पानी, अरे आप बताइए ना आपको कितना पानी। भैरव सिंह जी ने कहा था कि 1917 क्यूसेक पानी चाहिए, मैंने 1917 क्यूसेक पानी पर यमुना समझौता आपके सामने किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम आपके बीच में आते हैं, हम वादे करके जाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हर एक वादे को हम आपके बीच में पूरा करेंगे, हर एक वादे को हम पूरा करेंगे। आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल पर कितनी रुपए, 5.25 रुपए तक का अंतर था प्रदेश के अंदर। इस जिले में कम है, उस जिले में ज्यादा है, उस जिले में ज्यादा है, उसमें कम है। ये क्या है? ऐसे चलता है क्या? राजस्थान में डीजल पेट्रोल का भाव एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी हमने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, 7 रुपए 58 पैसे से 3.5 रुपए तक पेट्रोल में राजस्थान में हमने कम किया है। डीजल के अंदर 6 रुपए 28 पैसे से लेकर के 3 रुपए 38 पैसे तक हमने डीजल में कम किया है। और हमने आपके बीच में वादा किया था कि हम डीजल पेट्रोल पर पैसा कम करेंगे, हमने वो भी काम आपके बीच में किया है। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, 3 महीने में आपने जो काम देखे, बहुत सारे काम है, मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक जनप्रतिनिधि, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दुख और दर्द को सुनते हैं। हमारा यहाँ मंडल का अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र का संयोजक हो, हमारे बूथ की कमेटी हो, बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे हमारे मोर्चों के अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रकोष्ठों के हमारे संयोजक हो, हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सरपंच से लेकर के सांसद तक कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम जनता के बीच में हमारा जनप्रतिनिधि कि हमारा कार्यकर्ता जो भी वायदा करके आएगा, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, इतना विश्वास हम आपको देंगे। आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ये देश बनाने की बात करिए, देश बना, हमको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा। हमारा नागरिक होने का कर्तव्य है कि हम हमारे पड़ोसी की तरफ देखें कि हमारे पड़ोसी के साथ कहीं बीमार तो नहीं है, हमारे पड़ोसी को जो केंद्र की मोदी जी की योजनाएं, उनका लाभ हमारे पड़ोसी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेरे सामने वाले को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मेरी कोई बहन ऐसी तो नहीं है जिसको दिव्यांग तो नहीं, जिसको किसी को सहारा देने की आवश्यकता। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हमें एक नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाएं।
जनता के बीच में जाएं और जो भी योजना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है उनका लाभ दिलाने का काम हमें भी करना है, हमें भी करना है। मैं अंत में इतना ही आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये हमारा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। आपने देखा होगा लगातार 2014 में 25 सीट देने का किसी बहकावे में नहीं आना है। आपने देखा होगा हमने कितना मान और सम्मान किया। आपने ये भी देखा होगा ये व्यक्ति नहीं ये पार्टी है। आपने ये भी देखा होगा ओ देवेंद्र जी झाझड़िया को उन्होंने आपके चूरू का नाम रोशन करने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहली बार जब प्रधानमंत्री जी से मिले देवेंद्र झाझड़िया जब गोल्ड मेडल लेकर के आए थे तो उन्होंने जब उनके घर की और ये नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि देवेंद्र झाझड़िया को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। ये मेरे चूरू के और रतनगढ़ के सभी हमारे उन सभी कार्यकर्ता हमारे सभी जन की मेहनत है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे एक व्यक्तित्व को जिन्होंने मां भारती के लिए काम किया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है। हम सब आपका कर्तव्य बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके उसको नरेंद्र मोदी जी के पास एक चूरू के कमल के फूल के रूप में हम उसको भेजने का काम करें। इतना मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं देश को? इसलिए हनुमान जी की मुष्टि बांधिए और जो बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी आपको धन्यवाद देंगे। आप सारे लोग इधर से मेन रोड पर आ जाएं। मुख्यमंत्री महोदय अभी रथ में सवार होकर के चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे पूर्व विधायक भाई साहब अविनेश जी महर्षि के निवेदन पे आप हम सबको यहाँ पे आशीर्वाद देना है, जनता जनार्दन को संबोधित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से करबद्ध आग्रह है
पार्टी कार्यालय में देखो हुआ क्या चीज है पार्टी हमारे तो काम ही यही है 45 साल हो गए करते 2013-9-17-22 रेट में बैंक ऑफ इंडिया हुआ है। पीछे पीछे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
अब से मेहनती जी ने, अमलाल जी मेहनती और अपने राजकुमार जी ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने जिस तरह की यह कार्यक्रम किया है, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। मैं आपसे यही कहूँगा, ये चुनाव इसमें मेरा हाथ से यही मिलेगा, एक भी कोई वोट नहीं जाए और अपने रिश्तेदार मिलने वाले कोई भी है, वोट करके कीजिए कि 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट करें और हर बूथ पर कमल खिलाने का काम करें। जी वीडियो ले लिया। Thank you.